अगर आज के दिन एक्सपायरी थी एंड आज के दिन आप अपना ऑप्शन एग्जिट मारना भूल गए या फिर कुछ इंटरनेट इशू थे या फिर आप अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से आप अपना ऑप्शन एग्जिट नहीं मार पाए, तो अब क्या होगा। अगर आपके साथ भी यही सेम गलती हुई है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्ड कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ कि आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं, एसटीटी क्या है, क्या आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। आपके जितने भी सवाल है सारे सवाल के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस एंड मंगू सिंह दिस साइड। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी से पहले आप सभी को पता है कि हमें ऑप्शन एग्जिट मारने पड़ते हैं। एंड अगर आपने गलती से ओवरनाइट लिया है एंड एक्सपायरी वाले दिन नहीं है, उससे पहले तो वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन आप एग्जिट मारना भूल गए तो ब्रोकर आपकी तरफ से एग्जिट नहीं मारता है, यानी कि वो ओवरनाइट पोजीशन एग्जिट नहीं होता है। लेकिन वो ऑप्शन एक्सपायर हो चुका था, इसलिए अब आपको लगेंगे यहाँ पे कुछ चार्जेस। एंड सभी लोगों की यही डाउट होती है कि अब हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्या हमारा पूरा कैपिटल चला जाएगा इसमें, एंड क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं। तो देखो, पहला सिनारियो क्या है कि आपने जो भी ऑप्शन रखा था, भले ही वो कॉल हो या पुट हो, सबके लिए सेम चीज़ें हैं। एंड अगर मान लो आपने जो ऑप्शन लिया था वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, ओटीएम है, भले ही वो कॉल हो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, कॉल एंड पुट के लिए। अगर वो ओटीएम है यानी कि आपने मान लो जो भी ऑप्शन खरीदा था अब उसका वैल्यू हो चुका है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, नियर टू जीरो, क्योंकि वो 0.05 आपको दिखता है, यानी कि ओटीएम था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना लॉस हो सकता था वो मार्केट बंद होते होते आपका हो गया। आपने मान लो 2K इन्वेस्टमेंट किया था या फिर ऑप्शन खरीदा था, वो मार्केट बंद होते होते आपका इतना तो लॉस हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपका लॉस था वो हो गया। आपके यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लगने वाला, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जो ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है वो तो आप सभी को पता ही है। उसके अलावा जो आप सोचते हो कि कोई एसटीटी लगेगा या फिर और कुछ लगेगा, कोई पेनाल्टी कुछ भी नहीं है ओटीएम के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ओटीएम था तो आप एक बिल्कुल सेफ हो। अब सेकेंड कंडीशन आती है जो सभी को टेंशन में डाल देती है कि अब हम इसका क्या करें, और वो क्या होती है, आपका जो ऑप्शन है वो रह गया आईटीएम, यानी कि इन द मनी। मान के चलो आपने कोई कॉल खरीद कर रखा था जिसका अभी जो रेट है, मार्केट बंद हुआ तो उसका मान लो ₹10 चल रहा है, ठीक है। वो भले आप उसमें प्रॉफिट हो। हाँ, एक और चीज़, कुछ लोग अलग अलग मतलब बातें बनाते हैं, लेकिन आप इन द मनी हो, आपका ऑप्शन इन द मनी रह गया है तो आपको पेनाल्टी लगेगी, भले आप उस ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट में हो या फिर लॉस हो। मान लो आपने आपका जो मार्केट बंद हुआ तभी ऑप्शन का भाव रह गया ₹10। अब दोनों कंडीशन, अगर आपने इसको RS8 पे ख़रीदा तो ₹10 गया, मतलब ₹2 ऊपर गया तो आप प्रॉफिट में रहोगे। या फिर अगर आपने इसे RS12 में ख़रीदा तो ये ₹2 कम हो गया, इस कंडीशन में आप लॉस में हो, नीचे वाली कंडीशन में आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको चार्जेस लगने वाले हैं और सेम चार्जेस है। वो चार्जेस क्या है, उसको बोलते हैं हम एसटीटी। लेकिन नाम तो सबको पता है, लेकिन कितना लगेगा कैलकुलेशन लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो चार्ज लगने वाला उसको क्या बोलते हैं, हम एसटीटी बोलते हैं, ठीक है। बाकी छोटे मोटे वो जो ब्रोकरेज वगैरह है वो तो आप सभी को पता है। ये एसटीटी में आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि देखो, हम क्या कर रहे थे, निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली सारे ट्रेडर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। तो एक सेकेंड रुको। हाँ, तो मानो यहाँ पे अभी निफ्टी हमारी चल रही है 19,000, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 19,200 हो सकता है, 300 हो, कितना भी हो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल के हिसाब से आप अपने जो ऑप्शन आप भूल गए हो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी मान लो 19,000 पे चल रही है एंड आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे 19,100 या फिर 19,050 का मैं कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। 19,050 का कॉल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मेरे को लग रहा है कि 50 पॉइंट से ऊपर ज़्यादा जाएगा ये, ठीक है। आप क्या करते हो, ये वाला कॉल लेते हो। अब अगर मान लो निफ्टी 50 जो है वो यहाँ पे पहुँचती नहीं, उससे पहले ही बंद हो जाती है, इसका मतलब ये तो ओटीएम हो गया, तो उसमें तो आपको चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर मान लो निफ्टी 50 क्या हुआ,
जब यहाँ पे चल रही थी, देखो आपने मान लो 19,000 पे निफ्टी चल रही थी, आपने क्या किया 19,050 का लेवल लिया, ठीक है, ये वाला आपने क्या किया बाई किया, एंड मार्केट बंद कहाँ पे हुआ 19,100 पे, ठीक है। यानी कि आपने ये लेवल लेके रखा है ना, इस पे फोकस करो, आपने ये लेवल लेके रखा है एंड निफ्टी जाके क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये वाली आपकी क्लोजिंग है। तो इसका मतलब अभी आपकी निफ्टी आपने जो ऑप्शन लिया था या फिर जो स्ट्राइक प्राइस लिया था उससे 50 पॉइंट ऊपर गई, यानी कि आप 50 पॉइंट इन द मनी रह गए हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये वाला लेवल स्ट्राइक प्राइस लिया है, आपने 19,050 का स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया है, ठीक है, एंड आपके वैल्यू से आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया, यानी कि आप हो गए इन द मनी, ठीक है, आप हो गए ITM। तो अब आपको कितना STT लगेगा वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो जिस टाइम पे ये वाला स्ट्राइक प्राइस मार्केट क्लोज हुआ, तब इसका मान के चलो एग्जांपल कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमें क्लोजिंग हुआ है RS10 पे, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना भी हो सकता है, 8 हो, 10 हो, 20 हो। तो आपका ये वाला स्ट्राइक प्राइस आपने लेके रखा था जो कि क्लोजिंग हुआ RS10 पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका ये वाला जो है ना 19,050, इसमें आप ऐड करो ये वाला जो उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस जो इसका प्रीमियम चल रहा था वो। तो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था 19,050 का एंड आपका प्रीमियम क्लोजिंग हुआ 10 रुपये, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 19,060, ठीक है। अब इसमें ये वाला वैल्यू है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है जितने लॉट आपने लेके रखे हैं। तो मान के चलो आपने जो जितना क्वांटिटी आपने लेकर रखा उससे, तो मान के चलो आपने क्वांटिटी लिया है 50, यानी कि एक लॉट लेकर रखा निफ्टी का, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स एक लॉट के साथ ट्रेड करते हैं। तो आपने क्या किया 50 क्वांटिटी लिया है निफ्टी का, ठीक है, एक लॉट है वो, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मेरे पास कैलकुलेटर है एंड मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 19,060 को मल्टीप्लाई करूँ 50 से, क्योंकि निफ्टी 50 का एक लॉट होता है ना, वो 50 क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट खुद करके देख लेना, मेरे को वैल्यू आ रहा है 953 एंड ट्रिपल टाइम 0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रहा है ना आपको, ये वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर आपको STT लगने वाला है 0.125%, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर आपको लगने वाला है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.125% एंड आपका ये वैल्यू कितना आ जाता है, ये वैल्यू आता है आपको 1191.25। आपको इतने चार्ज लगेंगे 1,191, लगभग 1,200 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि आपको लगभग 1,000 के आसपास चार्ज लगने वाले हैं अगर आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हुआ। लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू किसके साथ चेंज होने वाला है, आपने कितनी क्वांटिटी लेके रखी है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक लॉट का, यानी कि 50 क्वांटिटी। अगर आपने इसके साथ में 2 लॉट लिया था यानी कि 100 क्वांटिटी, तो ये वाला वैल्यू फिर 100 से मल्टीप्लाई होता एंड ये वाला वैल्यू काफ़ी बड़ा आता एंड इसके बाद में इसके ऊपर जो चार्ज लगता है ना वो और भी चार्ज बढ़ जाता है। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आपने एक लॉट नहीं बल्कि आपने मान लो 4 लॉट लिया है, यानी कि 4 लॉट यानी कितना क्वांटिटी हो गया, आपकी क्वांटिटी होगी 200। तो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 200। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेट कि 19060, इसको मल्टीप्लाई करना है 200 से, कितनी क्वांटिटी है। और ये वाला वैल्यू कैसा आया जो इसको मल्टीप्लाई करने वाला, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया, एक बार वापस जाके पीछे देख लेना। एंड इस टाइम मुझे 200 क्वांटिटी के साथ में, यानी कि मेरे पास 200 क्वांटिटी है, इसके साथ में मुझे वैल्यू आता है 3812 ट्रिपल टाइम 0 एंड इस वैल्यू के ऊपर मुझे फिर से 0.125% करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई 0.125%, ठीक है। तो इस बार मुझे आ रहा है चार्जेस 4,765। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी आप लोगे उतना बड़ा आपका चार्जेस लगने वाला है STT। तब आप देख लो कि आपने कितने रुपये ऑप्शन में लगाए थे एंड आपको कितने चार्ज लगने वाले हैं। बस इतना सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। आपने जितनी क्वांटिटी लेके रखी है, जो स्ट्राइक प्राइस दिया है, जितना प्रीमियम है, इन सबको यूज़ करके आप अपना कितना STT लगने वाला है उसको कैलकुलेट कर सकते हो एंड आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितना चार्ज लगने वाला ना, एक चीज़ याद रखना, जितना आपने कैलकुलेट किया STT चार्ज,
इतना आपके फ़ंड में रहना ज़रूरी है। और अगर आपके फ़ंड में इतने पैसे नहीं, मान के चलो आपके फ़ंड में सिर्फ 2,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन आपको चार्जेस देने 4,000, मान लो आपको चार्ज देना है 4,000 एंड आपके अकाउंट में फ़ंड में अभी फ़िलहाल 2,000, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपये और ऐड कर लो फ़ंड में, ताकि आपका ये चार्जेस एक तरह से अगले दिन ही कट जाए एंड आपको कोई टेंशन ना लेनी पड़े। क्योंकि अगर मान लो आपके फ़ंड में रुपये नहीं है तो फिर आपको बार बार आपका ब्रोकर, भले ही वो जेरोदा हो, अपस्टॉक हो या फिर और भी कोई हो, आपको बार बार मेल करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट भी भेजेगा कि आपके फ़ंड में आपका फ़ंड इनसफिशिएंट है, कि उनको चार्जेस कट करना पड़ा है। एंड जब भी आप नेक्स्ट टाइम, भले ही उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन बाद में जब भी फ़ंड ऐड करोगे, उस टाइम आपका ये पैसा कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने दिखा दिया कैसे STT कैलकुलेट करना है। एंड अगर फंड में उतना चार्ज नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो उसको ऐड कर लो। एंड आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको उनको एडवांस में वहाँ पे जाके फॉर्म भरना पड़ता है कि मुझे ये ऑप्शन फिजिकल डिलीवरी चाहिए। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड आपका जो STT चार्ज है वो आप पे करके बाहर निकल सकते हो। ठीक गाइस, तो मैंने आई होप सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए कि आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन रह गया तो उस टाइम तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इन द मनी रह गया तो थोड़ी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बड़ी आपकी क्वांटिटी है उतना बड़ा आपको चार्ज लग सकता है, नहीं तो 1,000-1,200 के आसपास आपका काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आप वीडियो को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके देख रहे हो तो एक बार कमेंट्स भी चेक कर लेना, क्योंकि बाकी सारे कमेंट्स के मैं पहले जवाब दे चुका होगा, तो आपके सारे डाउट्स उस कमेंट से ही क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप कमेंट्स डाल सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब देने के लिए अभी रेडी हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दो।